हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मेरे संघ की औरतें जो पाठ आजकल हम पढ़ रहे हैं कृतिका भाग एक पुस्तक का, उसका बेटा अगला गद्यांश पढ़ते हैं। पेज नंबर 20। मैंने आपको बेटा बताया था इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग जी ने अपने और अपने परिवार की कथा के बारे में लिखा है। यानी इसे आत्मकथा के रूप में उन्होंने लिखा है और संस्मरण भी इसे कहते हैं। अतीत की यादें हैं ये। अलग अलग प्रसंग इसमें बताए गए हैं। यानी आज जो हम प्रसंग पढ़ेंगे वो देश की आज़ादी का प्रसंग है। यानी इस पाठ में, किस पाठ में, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग जी के द्वारा अलग अलग घटनाओं को एक तरह से क्रमबद्ध रूप में बताया गया है। ठीक है बेटा, आज जो घटना बताई जा रही है वो देश की आज़ादी के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए बेटा, पेज नंबर 20 पे 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न जश्न मानी खुशनुमा माहौल जो है मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग मानी ये बुरा समय था मेरे लिए, अवसर जो मेरे लिए था आज़ादी के जश्न में शामिल होना, तो मैं उस समय बीमार थी। तो दुर्योग शब्द है बुरा योग, बुरा अवसर। अपने लिए कह रहे हो, देश के लिए नहीं है, स्वयं के लिए कह रहे, क्योंकि बीमार थी। दुरुपसर्ग है बेटा, उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत, बोलते हैं बेटा शामिल करने की इजाज़त मानी आज्ञा नहीं दी। इन लोग इंडिया गेट में जाकर के जश्न में शामिल होना चाह रहे थे, मैं भी शामिल होना चाह रही थी, पर मेरे अस्वस्थता की वजह से डॉक्टर ने मुझे परमिशन नहीं दी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। जब डॉक्टर ने कहा, जो कि मेरे नाना जी के जानकार थे, मित्र थे, तो वो भी, पिताजी भी चुप हो गए। नहीं तो पिताजी कुछ भी बोलते रहते थे सत्ताधारियों से। मैं बदस्तूर मैंने लगातार रोती कलपती रही। मैंने रोने धोना मैंने शुरू कर दिया कि मुझे भी जाना है इंडिया गेट। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, यानी मात्र 9 साल की थी मैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी गुड़िया के टूट जाने पर रोता है, मैं ऐसे ही रो रही थी। अब ध्यान दें बेटा, आगे इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। यानी डॉक्टर ने क्या लॉजिक बताया था कि आप अस्वस्थ हैं, आप इंडिया गेट न जाएं, इसकी मुझे समझ नहीं थी। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काराम, जो बेटा अंडरलाइन कर दें, इसका मीनिंग नीचे आपकी बुक में भी दे रखा है, इसके लेखक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या है ये ब्रदर्स काराम? जो इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार मानी रूस के नोवेलिस्ट हैं ये, दास्तोवस्की। इनका द्वारा लिखा गया क्या उपन्यास है? ब्रदर्स काराम। जो प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आगे जो आपके एग्जाम अब होने हैं MCQ में भी पूछे जाएंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जाएंगे। मैं आपको नॉलेज बता चुके हैं। आगे आने वाले एग्जाम आपके जो भी होगा, टर्म 2 भी और टर्म 2 से पहले भी, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होंगे, MCQ भी होंगे, और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो आप ध्यान दें ऐसे ऐसे शब्दों पे। यहाँ पर है ब्रदर्स काराम, जो एक नोवेल का नाम है ये। तो कह रही लेकर मेरे पिताजी ने मुझे वो दे दे कि आप इसे पढ़िए। लिखा है बेटा, किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मतलब मानसिक रोग। अभी मानसिक रोग कोई बीमारी से मतलब नहीं है, मानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, ऐसा कहने का मतलब है लेखक का। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। पलायन मानी घर को छोड़ करके उस समय इंडिया गेट में देश की आज़ादी के, यानी स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने चले गए थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत, मानी इतना मुझे टाइम नहीं मिला, इतना मुझे अवकाश या इतनी फुर्सत मुझे नहीं मिली कि
दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। अब आई ना पॉजिटिव वाली बात। अगर किताब पढ़ना शुरू किया तो सब रोना धोना भूल गए। यानी कि मैंने आपको कहा था इस कहानी में आपको कई मोटिवेशनल जो घटनाएं हैं, सीन है, देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? अगर हम किताबें पढ़ें तो हम बाकी जो हमारी थकान है, जो हमारा टेंशन है, रोना धोना, वो भी समाप्त हो जाता है। तो लेखक खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो, फिर क्या है बेटा, ये वही राम रिपीट हुआ है। उपन्यास का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? दास्तोवस्की। कहाँ के हैं? रूस के हैं। मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वो अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। मैंने गड़बड़ मैंने कि इकट्ठे हो गए। ये पता चला मैं क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। मैंने कि पढ़ा तो है पर ज़्यादा पढ़ करके थोड़ा कंफ्यूज हुआ मुझे। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, यानी कि याद हुआ, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था। मैंने उस ब्रदर्स काराम जो उपन्यास क्या होता है बेटा? उसमें जैसे एक्ट फर्स्ट अलग होता है, सीन फर्स्ट अलग होता है, फिर एक्ट फर्स्ट में कितने सीन हैं, फिर एक्ट सेकंड में कितने सीन हैं, ऐसे घटनाएं नोवेल उपन्यास जो जिसे हम कह रहे हैं उपन्यास, उसमें ऐसा होता है। तो लेखिका हमें बता रही है कि उसमें एक घटना, एक प्रसंग ऐसा भी था जो कि बच्चों पर होने वाले अनाचार, यानी बुरा आचरण और अत्याचार, जो उनके साथ अत्याचार घटनाएं हो रही हैं, वो भी मैंने उसमें पढ़ा ध्यान से। बच्चों ध्यान से समझें आप। यहाँ पे एक अंश उसमें ऐसा था उस ब्रदर्स काराम जो उपन्यास में, जो कि छोटे छोटे बच्चों पर होने वाले अत्याचार और बुरा आचरण के बारे में बताया गया है। उसके बारे में क्या करें लेखिका? मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उसको पढ़ करके मुझे वह पूरी तरह से कंठस्थ, माने एक तरह से कंठ में, गले में बिल्कुल याद हो गया। मैंने कोई मुझे पूछे मैं तुरंत बता दूंगी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा। मैंने उस घटना को पढ़ करके, उस ब्रदर्स काराम जो उपन्यास को पढ़ करके, उसकी घटनाएं हर उम्र पर मेरे साथ रही और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित करता रहा। मैंने मेरी लेखन शैली उसे पढ़ करके और भी मजबूत हुई। जैसे जादू का कालीन। अब ये छोटी छोटी जो प्रसंग हैं उनके नाम यहाँ लिख रही हैं लेखिका, बता रही है हमें। जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छुरी जैसे कहानियाँ, वह कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। उसके बाद मैंने ये सब पढ़े और मुझे ये भी याद हो गई। कौन बता रहा है बेटा? लेखिका मृदुला गर्ग जी। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। आपने ध्यान दिया होगा यह बात लेखिका ने इस समय तीसरी बार रिपीट की है। जब उनकी परदादी ने मन्नत मांगी थी मेरी बहू का होने वाला पहला जो बच्चा है वो लड़की हो, तो वो खुद कह रही इसका ये फायदा हुआ जो हम 5 बहनें थी, तो मेरे अलावा मेरी जो चारों बहनें हैं उनमें भी कोई हीन भावना से वो ग्रसित नहीं हुई। आगे कह रही लिखा, नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक, बनी बेटा परंपरा, लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। मानी हमें भी वो चीज़ सुकून लगी कि हम लड़कियां हैं पर हमें लेखन कार्य करना है, लेखन कार्य के साथ कुछ सीखना है, ऐसा लेखिका मृदुला गर्ग जी बता रही। अब बेटा आगे के पैराग्राफ में मृदुला गर्ग एक बार फिर अपनी बहनों का विस्तार में परिचय कराएंगी। किस बहन ने क्या कार्य किया, ध्यान से समझें बेटा। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। ठीक है, बड़ा आसान है, आपको ऐसे समझना है। घर का नाम रानी। अब उनके घर के नाम भी बताए जाएंगे। बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। लेखिका अवतार बनी जब वो लेखन कार्य से जुड़ी तो नाम क्या लिखा उन्होंने? मंजुल भगत। शुरू में नाम क्या था? रानी।
क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, मतलब बीच में नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर थी मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। अब प्रत्येक बहन का जो घर का नाम है वो भी यहाँ पर लेखा हमें बता रही है। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेख का नाम चला मृदुला गर्ग। कि बाद में उनका सरनेम भी चेंज हो गया, किनका? मृदुला गर्ग जी का, जो बता रहे हैं पहले गर्ग नहीं थी, बाद में गर्ग बन गई। आप जानते हैं शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाते हैं। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज, बोलते हैं परंपरा, रिवाज में भी परंपरा ही होते हैं बेटा, उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर, एक जानी मानी लेखिका हुई है मन्नू भंडारी जी, क्लास 10th में पढ़ेंगे आप इनका चैप्टर, उनका भी यहाँ पे प्रसंग दिया जा रहा है। मन्नू भंडारी का हवाला मानी प्रसंग देकर हमसे पूछा भी जाता था, आप लोग इतनी पोंगा पंथी घुस घर घुसू, मन की घर के कार्यों में ही क्यों उलझते रहते हो। उसका क्या बोला गया है कि जैसे कुछ ऐसे कार्य क्यों करते हो जो कि लगे कि मूर्ख वालों के काम, उसको बोलते पोंगा पंथी। क्यों हो, नाम क्यों बदला, मैंने किसी ने हमको पूछा कि आपने बार बार नाम क्यों बदले, उनको जैसे मूर्खता के भाव लग रहे हैं, या तुम मूर्ख हो गई। हमारे पास का कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। प्यारे बच्चों, आप कन्फ्यूज न हो, मैं आपको पाठ को पढ़ाते हुए शुरू में ही मैंने पात्र परिचय आपको कराया था कि कुल 5 बहनें मृदुला गर्ग जी हैं, सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? राजीव है। तो आप कन्फ्यूज न हो, इस पैराग्राफ में पूरा परिचय वो फिर दोबारा बता रही हैं, जो आपको मैं शुरू में ही बता चुका था। वह नहीं लिखती, जो उनकी छोटी बहन गौरी है, यानी तीसरे नंबर की बहन जो है, वो लेखन कार्य नहीं करती है। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 4थी और 5वीं बहन का नाम क्या है? रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, माने अचला ने और भाई राजीव ने भी लेखन कार्य शुरू किया, पुस्तकें लिखनी शुरू की। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती थी। उनकी जो छोटी बहन अचला है वो अंग्रेजी में लेखन कार्य करती थी। कौन बता रहे हैं? मृदुला गर्ग जी। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, और मेरा छोटा भाई जो राजीव है वो किस भाषा में लिखता है? हिंदी भाषा में, हिंदी के उपन्यास नाटक एकांकी वो लिखता है। ऐसा मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं। तो बेटा ऐसा आपको पढ़ना है, समझना है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा ही आपको घर में किताब के माध्यम से भी पढ़ना है, तब आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा, यह कहानी समझ में आएगी और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला पाएंगे। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, आप अवश्य पूछें। धन्यवाद।